बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़हीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान पर हमले के मुतालिक पढ़ेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर जब समरकंद और फरगाना दोनों से हाथ धो बैठा और किंग ऑफ नो लैंड था, इधर उधर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन उसने इस मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी और इसी दौरान उसने काबल की तरफ रुख किया और किस्मत आजमाने की कोशिश की और 1504 ईस्वी को काबल पर कब्ज़ा कर लिया। काबल पर कब्ज़े के फ़ौरन बाद 1505 ईस्वी को दर्रा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और कोहाट से होता हुआ डेरा गाजी खान तक पहुंचा। तो ये हमला उसका सिर्फ हिंदुस्तान का जुग्राफियाई हालात मालूम करने से मुतल्लिक था और बग़ैर किसी इलाके के अलहाक किए वापस हिंदुस्तान चला गया। 1507 ईस्वी को शाह बेग अरगोन को शिकस्त देकर कंधार पर कब्ज़ा किया। 1507 ईस्वी को ही बादशाह का लक़ब अख्तियार किया और बाबर काबल में ही था कि उसका बड़ा बेटा हुमायूं 1508 ईस्वी को पैदा हुआ। बाबर के दिल में अभी तक समरकंद को हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद थी। 1510 ईस्वी को शैबानी खान मरो की जंग में शाह ईरान इस्माइल सफ़वी की फ़ौजों से शिकस्त खाकर मारा गया। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने देरीना ख्वाहिश की तकमील के लिए दोबारा समरकंद का रुख किया और 1511 ईस्वी को समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन यह कब्ज़ा भी कोई देर पा साबित ना हुआ। 1512 ईस्वी को एक उज़्बक सरदार अबैदुल्ला खान ने दोबारा बाबर को शिकस्त देकर समरकंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो बाबर 1513 ईस्वी को वापस काबल आ गया। अब उसने समरकंद पर कब्ज़ा की ख्वाहिश को हमेशा के लिए खैर बाद कह दिया और हिंदुस्तान का रुख किया। 1519 ईस्वी को दर्रा खैबर को अबूर किया और यूसुफ ज़ई कबीले से खराज वसूल करने की गरज से आया और फिर वहाँ से दरिया सिंध को अबूर करते हुए दरिया जेलम के किनारे भेरा, जिसे बाबे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, को फ़तह किया और साथ ही चिन्योट और खुशाब को भी फ़तह कर लिया। यहाँ से बाबर ने एक सफ़ीर भेजा सलातीन दिल्ली के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोदी की तरफ से कि वो पंजाब पर बाबर का हक तस्लीम करे, क्योंकि ये तैमूर का मफतूआ इलाका था। लेकिन पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने 5 माह तक सफ़ीर को अपने पास ठहराए रखा और बग़ैर किसी जवाब के वापस कर दिया। तो बाबर
मफतूआ इलाकों पर एक अमीर हिंदू बेग को गवर्नर मुकर्रर करके वापस काबुल चला गया। 1519 ईस्वी को ही दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया और पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया और यूसुफजइयों की बगावत को भी ख़त्म किया। बाबर ने तीसरा हमला 1520 ईस्वी को किया और भेरा और बाजोड़ को दोबारा फतह किया, क्योंकि जब बाबर हिंदू बेग को भेरा और बाजोड़ वगैरह के इलाके का हुक्मरान बनाकर चला गया था तो इस इलाके के लोगों ने हिंदू बेग को वहाँ से भगा दिया। तो इस वजह से बाबर को दोबारा बाजोड़ और भेरा का इलाका फतह करना था। 1520 ईस्वी को बाबर को बगैर पूरा इलाका फतह करने के वापस इसलिए लौटना पड़ा कि कंधार में शाह बेग अरगोन ने शोरश बर्पा कर दी थी। तो इसलिए अपने हमले को या अपने मुकम्मल कब्ज़ा करने को अधूरा छोड़कर इस शोरश को ख़त्म करने के लिए वापस पहुंचा। वापस आकर बाबर ने शाह बेग अरगोन को 1522 ईस्वी को शिकस्त दी और उसे सिंध की तरफ भगा दिया। कंधार पर अपने बेटे कामरान को हुक्मरान मुकर्रर किया और इस तरह उसकी पोजीशन जो थी अंदरूनी लिहाज से बड़ी मुस्तहकम हो गई। अब उसने यकसुई से हिंदुस्तान पर कब्ज़े का फ़ैसला कर लिया। खुशकिस्मती से बाबर जब हिंदुस्तान का मुकम्मल जायज़ा ले रहा था तो हिंदुस्तान में इंतशार फैला हुआ था। इब्राहिम लोदी के उमरा जो थे उससे नाखुश थे। मौजमदार जो एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुसन्नफ़ हैं वो लिखते हैं कि पंजाब का गवर्नर दौलत खां और उसका बेटा दिलावर खां इब्राहिम लोदी के रवैये से बहुत नाला थे और उन्हें खौफ भी था कि उन्हें कई नताइज का शायद सामना करना पड़े। तो इस वजह से दौलत खां ने और बाबर इब्राहिम लोदी के चचा ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। ना सिर्फ दौलत खां और आलम खां ने हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी, बल्कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी, जिसका असल नाम राणा राम सिंह था, ने भी बाबर को हमला करने की दावत दी और साथ देने का वादा किया। तो बाबर ने इस दावत को गनीमत जानते हुए 1524 को हिंदुस्तान पर फिर हमला किया और लाहौर से होता हुआ दीपालपुर तक का इलाका फतह कर लिया। यह दीपालपुर ज़िला उकाड़ा की एक तहसील है अब, जिसकी उस वक्त बहुत बड़ी अहमियत थी। तो जब बाबर दीपालपुर पहुंचा तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जो कि ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मुसन्नफ़ हैं, उनके मुताबिक दिलावर खां ने अपने वालिद दौलत खां की ख्वाहिश से आगाह किया कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब का गवर्नर दौलत खां को बनाया जाए। लेकिन बाबर ने
इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया और दीपालपुर, सुल्तानपुर और जलिंदर का इलाका बिलतरतीब आलम खां, दिलावर खां और दौलत खां में तकसीम करके वापस काबुल चला गया। इश्तियाक हुसैन कुरैशी के मुताबिक ही जब बाबर वापस काबुल चला गया तो दौलत खां ने आलम खां और दिलावर खां से उनके इलाके छीन लिए और दिलावर खां और दौलत खां दोनों काबुल चले गए और इन हालात से आगाह किया। तो बाबर ने फिर बाकायदा हमले का फ़ैसला किया और 1525 को फिर काबुल से रवाना हुआ।